एसएसटी के जियोग्राफी पार्ट्स में हम लोगों ने एक चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जियोग्राफी की अगर बात करें, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है सर, आई होप सबको पता है कि हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है जियोग्राफी में से, ठीक है ना। तो आज हम लोग नाउ लेट स्टार्ट योर जियोग्राफी। वो स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी सब्जेक्ट, जियोग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है। तो जियोग्राफी का हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर होगा चैप्टर वन का नाम क्या होगा, तो बोलेंगे इन्वायरमेंट। चैप्टर का नाम क्या है, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के बारे में आइए हम लोग सीखते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोग सभी को जान गए कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यही इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट में हम लोग कह सकते हैं कि सर हमारे आसपास के जो भी सारी चीजें जो होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, इन्वायरमेंट कहलाएंगे। वो सब सारी चीजें क्या कहलाएगी, इन्वायरमेंट कहलाएगी सर, ठीक है ना बात, क्या कहलाएगी, इन्वायरमेंट कहलाएगी। तो आपके आसपास क्या क्या दिख रहे हैं बच्चे, तो बोलेंगे सर हमारे आसपास जो दिख रहे हैं सर, क्या दिख रहे हैं, बेंच दिख रहे हैं सर, किताब दिख रहा है, हाउस दिख रहा है, ठीक है, रिवर है, प्लांट है, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, इन्वायरमेंट के ही पार्ट हो जाएंगे सर। बिल्कुल यहाँ तक बात समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे आगे जा करके क्या पढ़ेंगे सर हम लोग, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया, इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना, इसे दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला जो बांटा गया सर, किसमें बांटा गया सर, ये नेचुरल में बांटा गया, ये किसमें बांटा गया, नेचुरल कंपोनेंट, ठीक है। और दूसरा जो बांटा गया था वो किसमें बांटा गया था, तो दूसरा बोलेंगे ह्यूमन मेड, दूसरा बोलेंगे क्या हम लोग, ह्यूमन मेड कह देंगे सर, ह्यूमन मेड हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमन मेड हो जाएगा। तो फर्स्ट नेचुरल, दूसरा बोलेंगे ह्यूमन मेड। अब प्यारे बच्चों आप लोग बता सकते हो कि सर नेचुरल क्या होता है, ह्यूमन मेड क्या होता है। नेचुरल का मतलब हो गया नेचर, नेचुरल का मतलब क्या बोलोगे बाबू, नेचुरल का मतलब कह देंगे सर नेचर होता है, और नेचर से जो मुझे मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, नेचुरल कंपोनेंट, ठीक है। ह्यूमन के द्वारा जो रहता है बना हुआ चीजें उसे ह्यूमन कहेंगे सर। तो नेचुरल के अंतर्गत हम लोग तीन और आगे पढ़ेंगे डिटेल से सर। क्या पढ़ेंगे नेचुरल में, पढ़ेंगे सर एक होता है सर जिसका नाम है क्या सर, लिथोस्फीयर। पहला का नाम क्या होता है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कहेंगे सर, ठीक है। दूसरा का अगर हम नाम बोले तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा सर, तो दूसरा नाम हो जाएगा सर एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर हो जाएगा सर, ठीक है। पहला क्या बोलेंगे हम लोग, लिथोस्फीयर हो रहा है सर, दूसरा एटमोस्फेयर, और ये दोनों जो मिलता है तो यही मिलकर के एक और नाम आ जाता है जिसका नाम हम लोग क्या कहते हैं सर, इसका नाम हम अगर कहें इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा स्फीयर, तो बोलते हैं बायोस्फीयर सर, बायोस्फीयर कहते हैं हम लोग, बायोस्फीयर भी कहते हैं, क्लियर है बात, बायोस्फीयर कहते हैं सर। तो अब लिथोस्फीयर नाम से पता चलेगा, लिथोस्फीयर में किसकी बात करेंगे हम लोग, लैंड की बात करेंगे। मतलब कि ये समतल एरिया जो है सर, ठीक है, जो जमीन पे रहते हैं, तो जमीन पे कौन रहते हैं, तो ह्यूमन बींग भी जमीन पे रहते हैं, एनिमल्स है वो कहाँ रहते हैं, तो बोलेंगे लैंड पे रहते हैं सर। कुछ प्लांट्स भी जो हैं वो कहाँ रहते हैं, बोलेंगे वो भी लैंड पे रहते हैं सर। एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में क्या होगा, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है एयर, एटमोस्फेयर का मतलब क्या हो गया, एयर। तो यहाँ पे एयर, जहाँ पे एयर हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। जैसे ह्यूमन, अगर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग जो है कौन सा गैस लेता है, तो आंसर क्या जवाब आएगा बच्चों आप लोगों का, बोलेंगे ऑक्सीजन गैस लेता है सर। ह्यूमन बीइंग कौन से गैस छोड़ते हैं, तो बोलेंगे सर
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड। लेते कौन से हैं, बोलेंगे ऑक्सीजन गैस लेते हैं सर। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब अगर बात किया जाए कि सर जो एनिमल्स, ठीक है, मतलब कि प्लांट, एनिमल्स तो सेम हम लोगों की तरह है, प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो जो लेते हैं वो कौन सी गैस को लेते हैं सर, तो गैस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट जो रिलीज करते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो प्लांट जो रिलीज करता है वो ह्यूमन भी लेता है, और ह्यूमन जो रिलीज करता है वो कौन लेता है, प्लांट लेता है। एक दूसरे से क्या है, ये रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन बीइंग कौन से एयर में, कौन से मतलब श्वसन में कौन से गैस लेते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम में, तो बोलेंगे ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। और बायोस्फीयर का मतलब क्या हो गया, बायोस्फीयर का मतलब आप बोल सकते हो लिविंग थिंग। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है सर, लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग्स मतलब क्या हो गया, लिविंग जिसमें क्या हो, लाइफ हो, जो जीवन है, जिसपे जीवन है, जिसमें लाइफ होता है सर, वो लिविंग थिंग होगा। तो क्या होते हैं, बायोस्फीयर मतलब कि लिथोस्फीयर जो लैंड पे रहने वाले, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर पे रहने वाले, वो दोनों कहाँ रहेंगे मिला करके, वो बन जाएगा बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बोलेंगे सर लिविंग थिंग हो जाएगा। बायोस्फीयर का मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग हो जाएगा सर। क्लियर है बात, क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग हो जाएगा। अब आते हैं ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में क्या क्या बनता है सर, ह्यूमन मेड के द्वारा क्या क्या बन सकता है, तो हम कह सकते हैं ह्यूमन मेड के द्वारा जो बना हुआ चीजें हैं सर, वो क्या क्या बन सकता है ह्यूमन मेड में, तो बोलेंगे ह्यूमन के द्वारा जो बनता है वो क्या बनेगा। जैसे अभी हम जहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, ये क्या है सर, एक बिल्डिंग है, गैलेक्सिया मॉल बिल्डिंग है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सर ये बिल्डिंग होगा, ये ह्यूमन मेड होता है। ह्यूमन के द्वारा और क्या बनाया जा सकता है सर, बोलोगे पार्क बनाया जा सकता है सर। और क्या बनाया जा सकता है सर, बोलेंगे ब्रिज बनाया जा सकता है सर। बिल्कुल सही है बच्चों। और क्या बनाया जाता है सर, रोड्स भी बनाया जा सकता है सर। और क्या बनाया जा सकता है, इंडस्ट्री बनाया जा सकता है। और क्या बनाया जा सकता है, मोन्यूमेंट बनाया जा सकता है। एज इट इज जो आपके सराउंडिंग में जो भी दिख रहे हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे, इन्वायरमेंट मतलब कहलाएंगे, और इन्वायरमेंट के ही पार्ट से ये कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप लगभग आप लोग समझ गए होंगे सर, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सर। नेचुरल गैस स्ट्रॉन्ग में लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, और नेचर के द्वारा जो चीजें हमें मिल रहे हैं जो देखने को, वो सब क्या कहलाते हैं, इन्वायरमेंट कहलाते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल एंड द ह्यूमन मेड फेनोमेना व्हाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब कि ह्यूमन मेड के द्वारा जो होने की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, होने की जो फेनोमेना है, उसे हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट refers to both the biotic and the abiotic consider exist on the earth। अब यहाँ पे नेचुरल जो है हमारे पास, नेचुरल में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं यहाँ पे नेचुरल्स में, ठीक है, नेचुरल्स जो प्राकृतिक के द्वारा है, तो प्राकृतिक के द्वारा तो हमारे पास होते हैं ऐसे कुछ चीजें, ठीक है ना। तो इसी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है सर, इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक का नाम है सर बायोटिक, ठीक है, एक का नाम क्या है, बायोटिक नाम है। और दूसरा अगर हम बात करें, बायोटिक के बाद दूसरा अगर हम नाम बात करें तो कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे अबायोटिक हो जाएगा सर। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अबायोटिक हो जाएगा। अब बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है सर, ये थोड़ा सा बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है, तो देखिए बायोटिक हम लोग किसको कहेंगे सर, तो बायोटिक आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बच्चों, बोल सकते हो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब कि जो लिविंग, जो हमारे वर्ल्ड में, जो हमारे पूरे विश्व में
बात कर रहे हैं वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज क्या कहलाएगा, बायोटिक कहलाएगा। एग्जाम्पल सर क्या होगा सर इसका, तो बोल सकते हैं सर जिसमें जान होता है, ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ऐसे का क्या होंगे, प्लांट होंगे, एंड क्या हो जाएंगे, एनिमल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे। तो आप ही बताओ बच्चों, हम लोग क्या एनिमल्स हैं कि नहीं हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल हम लोग भी एनिमल्स हैं, क्योंकि हम लोग भी एक प्रकार का जानवर है। हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिस्ट्री में पढ़ोगे, पहले हम लोग भी क्या थे, बंदर थे। बंदर के पहले हम लोग देखते हैं जब बच्चे होते हैं तो हम लोग कितने पैर से चलते हैं, 4 पैर से चलते थे बच्चे होते थे। तो उसके बाद जब बच्चे से धीरे धीरे क्या होने लगे, बड़ा होने लगे, तो फिर 4 पैरों से कितने पैरों में आ गए हम लोग, 2 पैरों में आ गए, और फिर 2 पैरों से चलते चलते तो ह्यूमन बीइंग का जो फॉर्मेशन हुआ, तो ऐसे आप हिस्ट्री में क्या करेंगे, पढ़ेंगे सर। तो हम लोग भी एक प्रकार के क्या होते हैं, एनिमल्स ही कहलाते हैं। तो प्लांट एंड क्या हो जाएगा, एनिमल्स, दैट इज क्या हो जाएगा, बायोटिक। तो बायोटिक किसको कहेंगे बच्चों, बोल सकते हैं द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो पूरे विश्व, जो पूरे वर्ल्ड दिख रहा है, जिसमें भी लिविंग मतलब जिसमें भी क्या होते हैं, लाइफ होते हैं, जीवन होते हैं, ठीक है ना, वो सब के क्या कहलाते हैं, बायोटिक कहलाते हैं। सर अबायोटिक किसको कहेंगे, हाँ बिल्कुल बता देगा हूँ कि अबायोटिक किसको कहते हैं सर। अबायोटिक में कह सकते हो बाबू कि द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसमें कोई भी लिविंग थिंग ना होता हो, जैसे जिसमें कोई जान ना हो, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, लिविंग मतलब हम लोग ह्यूमन, जैसे जिसमें आप बच्चे बैठे हो, किसमें बैठे हो, बोलोगे सर बेंच में बैठे हैं। क्या इसमें जान है, ये बेंच जब से आप आ रहे हो, क्या ये बेंच की साइज जो है बढ़ गई है क्या, नहीं। ये बेंच जो दिख रही, कभी आपसे फूड का नीड किया क्या, कभी आपसे भोजन मांगा क्या, बोलोगे नहीं सर। कभी बेंच पानी पीने के लिए वाटर कहता है क्या कि मुझे भी पानी पिलाओ, बोलोगे नहीं सर। तो ये सब जितने भी है, जिसके लिए मतलब कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े सर, मतलब कोई भी एयर का मतलब कि ना हो, ना उसे फूड का जरूरत हो, ना ही उसे वाटर का जरूरत हो, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, अबायोटिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, लैंड ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बेंच ले सकते हैं, ये सब पेन ले सकते हैं, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, अबायोटिक के एग्जांपल हो जाएंगे सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, अबायोटिक में ले सकते हैं सर। अब आता है नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नेचर से मुझे क्या पढ़ा मिलता है सर, आइए नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट। अभी नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ये क्या होता है सर नेचुरल, ये नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं हमें देखने को क्या मिलेगा, लैंड देखने को मिलेगा सर, और क्या मिलेगा सर, ये वाटर देखने को मिलेगा सर, और क्या मिलेगा सर, यहाँ पे एयर जो है ये भी प्राकृतिक होते हैं। उसके बाद और क्या देखने को मिलेगा बच्चों, प्लांट मिल जाएगा, और क्या देखने को मिलेगा बच्चों, बोलेंगे सर एनिमल्स भी देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एनिमल्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये सब के सब कहाँ मुझे देखने को मिलते हैं, ये सब के सब नेचर के द्वारा मिलता है। वाटर का हम लोग क्या करते हैं, ये भी नेचर के द्वारा है। ठीक है, एयर भी मुझे नेचर के द्वारा मिलता है, प्लांट भी बहुत सारे देखते हो, इतना सारे फॉरेस्ट हो। अब कुछ प्लांट सर कह सकते हैं घर में लगाए हैं छोटा मोटा, तो बात अलग है। ऐसे पूरी फॉरेस्ट की हम बात कर ले तो फॉरेस्ट में क्या हो जाएगा सर, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं। तो सर फॉरेस्ट वाला जो प्लांट हो गया उस पर हम लोग बात कर ले। अगर आपसे एज्यूम किया जाए, आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चों कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा, ठीक है, फॉरेस्ट वाला प्लेस कौन सा है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है इंडिया में सर, कौन से स्टेट में। ठीक है, विच स्टेट बता सकते हो सबको, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, तो हम लोग बता सकते हैं सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे हो जाएगा सर, तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट हो जाएगा हमारा
इंडिया में तो कहाँ पे होगा, तो बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में होता है, मतलब कि एमपी शॉर्ट में कह सकते हैं, ऐसे हम लोग मध्य प्रदेश कह सकते हैं सबसे ज्यादा फॉरेस्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, यू आर फैमिलियर विथ द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फीयर, मतलब ये तीनों मिलकर के ही बनता है। ऐसे तो दो, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे तीन। अगर हम बात करें कौन कौन सा हो जाएगा तीन से, आइए तो तीनों के बारे में बताएं सर। तीनों के बारे में आपको बताते हैं क्या क्या होगा सर। पहला अगर हम बात करें सर, आपने अपने नाम सुना सर, क्या हम लोग लिथोस्फीयर, क्या हो जाएगा सर, बोलेंगे लिथोस्फीयर हो जाएगा, लिथोस्फीयर होगा। दूसरा अगर हम बात करें लिथोस्फीयर के बाद दूसरा बात करेंगे तो कौन होगा सर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा का नाम आपने सुना होगा, तीसरा का नाम क्या होता है सर, बोलेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ये तीनों जब मिलते हैं तो किसका निर्माण हो जाएगा, तो एक निर्माण हो जाएगा सर बायोस्फीयर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बायोस्फीयर का निर्माण करता है सर। तो याद रखिए, लिथोस्फीयर में किसके बारे में स्टडी करेंगे सर हम लोग, याद कीजिए, लिथोस्फीयर में किसके बारे में स्टडी करेंगे सर, लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोस्फीयर में किसके बारे में करेंगे सर, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो यहाँ पे वाटर के बारे में करेंगे स्टडी सर हम लोग। एटमॉस्फेयर में किसकी स्टडी करेंगे सर, हम लोग एयर का स्टडी करेंगे। और बायोस्फीयर में किसकी स्टडी होती है, बोलेंगे लिविंग, ठीक है, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं सर। किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। आई होप यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है सर, अब आते हैं यहाँ पे लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे क्या पूछा जाए सर, यहाँ पे यहीं से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन बता सकते हो क्या। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए ये लिथोस्फीयर पे, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन लेता हूँ सर, ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन लेता हूँ आपसे। ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि सर आप बता दो मुझे, क्वेश्चन का जवाब बताना, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोट, BOAT, बोट, बोट मतलब समझते हो नाव होता है सर। दूसरा क्या हो गया सर, बस हो गया सर। तीसरा अगर हम बात करें तो क्या बात करें सर, एरोप्लेन हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, एरोप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन, ठीक है, या हवाई जहाज जिसको हम लोग बोलते हैं सर। एरोप्लेन की अगर हम बात करें तो आप बताओ कि सर कहाँ उड़ेगा, बता सकते हो, बता सकते हो आप लोग। तीनों का क्वेश्चन का जवाब क्या क्या होगा सर, तीनों का जवाब दे सकते हो। बोलेंगे सर बस जो चलती है सर, ठीक है, बस जो चलेगी वो कहाँ चलेगी सर, आप बता सकते हो जवाब सर कि बस जो चलेगी सर वो चलेगी कहाँ, ये लिथोस्फीयर में चलेगी सर। बोट कहाँ चलती है सर, बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर में चलेगी सर, मतलब जहाँ पानी होगा। एरोप्लेन कहाँ चलेगी सर, ये बोलेंगे सर एटमॉस्फेयर में चलेगा, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में चलेगा। इस प्रकार से तीनों का जवाब आप लगा सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस प्रकार से जवाब भी क्वेश्चन का दे सकते हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आइए लिथोस्फीयर, लैंड के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है लिथोस्फीयर से, ठीक है। लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लैंड के बारे में। थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं लैंड के बारे में भी सर क्या होता है हमारा, ठीक है ना। आइए इसके बारे में सीखते हैं हम लोग, ठीक है। लैंड मतलब जमीन, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है हम लोगों को कि लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर, मतलब जो लिथोस्फीयर है ये सॉलिड क्रस्ट है सर। लिथोस्फीयर अगर आपसे बात किया जाए कैसा होगा सर, तो कहेंगे सॉलिड ये स्फीयर होगा सर। कैसा स्फीयर होता है, ये सॉलिड स्फीयर होता है, क्योंकि आप देखो जिस मिट्टी में बैठे हो, ठीक है ना, ये सोइल है सर, ठीक है ना, ये सोइल है। और ये सोइल कैसा होता है, सॉलिड होता है। आप साइंस में पढ़ोगे सॉलिड, लिक्विड, गैस,
सॉलिड लिक्विड क्या पढ़ोगे, गैस पढ़ोगे। अभी पिछले स्लाइड में आप देख रहे थे, पिछले स्लाइड में पढ़ा आपने, ये जो लिथोस्फीयर है लैंड, ये सॉलिड हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा सर, ये सॉलिड हो जाएगा। वाटर कैसा होता है सर, वाटर कहेंगे सर लिक्विड होता है सर। कैसा होता है, लिक्विड होता है सर। और एटमॉस्फेयर कैसा होता है सर, ये गैस के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में हो जाएगा बच्चों, गैस के फॉर्म में हो जाएगा सर। तो आई होप समझ गया कि ये लिथोस्फीयर कैसा होगा, सॉलिड होगा। हाइड्रोस्फीयर कैसा होगा, वाटर होगा सर। एटमॉस्फेयर कैसा होता है फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में होता है, मतलब गैस के फॉर्म में होते हैं। इसीलिए बोला गया कि लिथोस्फीयर कैसा स्फीयर है सर, ये सॉलिड क्रस्ट होता है और हार्ड ऑफ द टॉप ऑफ लेयर, मतलब ये सबसे ऊपर होता है। कैसा होता है, टॉप ऑफ लेयर होता है। टॉप ऑफ लेयर भी होते हैं, ठीक है ना, टॉप ऑफ लेयर होता है सर। क्लियर है बात, ये क्या होता है, टॉप ऑफ लेयर होता है सर। क्लियर है, ये टॉप ऑफ लेयर भी होता है। क्लियर है ना सबको, टॉप ऑफ लेयर मतलब कि सबसे ऊपर होता है सर, ठीक है। टॉप ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज द मेड ऑफ द रॉक एंड मिनरल्स। ये बनता कैसे है सर, ठीक है, ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मैक्स, या हम लिख सकते हैं सर फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। इसकी अगर हम बात करें फॉर्मेशन का, तो फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ये लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बोल सकते हैं लिथोस्फीयर का जो होता है, तो लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। इट इज द मेड ऑफ, ठीक है, इट इज मेड, इट इज द मेड ऑफ रॉक एंड मिनरल, रॉक एंड मिनरल्स, रॉक एंड मिनरल। इट इज द मेड ऑफ रॉक एंड मिनरल। इसकी कैसे फॉर्मेशन होती है लिथोस्फीयर का, तो रॉक और मिनरल्स के कारण से होता है। तो रॉक और मिनरल्स हम लोग समझ गए, ठीक है, रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर बाय अ थिन लेयर ऑफ सोइल, ठीक है, मिनरल्स एंड कवर, मिनरल्स यहां पे लिख देता हूं सर, मिनरल्स एंड कवर, minerals and cover, minerals and cover, minerals and cover by a thin layer, by a thin layer of soil, thin layer of soil is called the lithosphere। तो लिथोस्फीयर का हमने कर दिया सर, ठीक है। इट इज एंड द इरेगुलर सरफेस विथ द वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैली, एटीसी, ये सब इसके अंतर्गत में आ जाता है सर, ठीक है। अब इसी में अगर हम कहा जाए कि लिथोस्फीयर के अगर एग्जाम्पल दीजिए, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, आप बच्चों एग्जाम्पल दे सकते हो सर, इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है सर, तो आप बता सकते हो। इसमें सर माउंटेन देखने को मिलेगा, और क्या होगा, माउंटेन्स होते हैं सर ये लिथोस्फीयर में, और क्या होते हैं सर, प्लेट्यू भी होते हैं, ठीक है, प्लेट्यू, PLA, प्लेट्यू, TEAUS, प्लेट्यूस, प्लेन्स भी होते हैं, ठीक है, प्लेन्स भी होते हैं, और क्या होते हैं सर, वैली भी होते हैं, और वैली भी होते हैं, वैलीज। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कहाँ पे, लिथोस्फीयर के अंतर्गत देख रहे थे कि लिथोस्फीयर में हमें क्या क्या मिल सकता है। तो इतने सारी चीजें मुझे लिथोस्फीयर में मिलता है, ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ प्रोवाइड द फॉरेस्ट, और हमें यहाँ पे फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है, ग्रास लैंड भी देखने को मिलता है, फॉर द ग्रेजिंग लैंड ऑफ द एग्रीकल्चर इन द ह्यूमन सेटलमेंट। और ह्यूमन लोग होते हैं, उन लोग कहाँ सेटलमेंट होते हैं, तो कहेंगे सर लिथोस्फीयर में होते हैं। और जब लिथोस्फीयर में सेट होंगे तो सर क्या होगा, वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर हमारा ये लिथोस्फीयर में ही देखने को मिलता है। इट इज द आल्सो अ सोर्स ऑफ द मिनरल वेल्थ, और हमें लिथोस्फीयर से ही क्या मिल जाता है, तो बोलेंगे मिनरल्स भी देखने को मिल जाता
होता है। ये लिथोस्फीयर का इतने सारे हम लोग डिटेल्स देख रहे थे सर, ठीक है। अब आता है सर हाइड्रोस्फीयर। अब हम लोग दूसरा बात कर रहे थे हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे थे। हाइड्रोस्फीयर में अब समझते हैं सर क्या है। हाइड्रो अभी बता रहे थे कि अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर की, तो वाटर के अगर हम फॉर्मूला की बात करो तो क्या होता है, H2O होता है ना सर, क्या होता है H2O। तो H का नाम क्या होता है सर, बोलेंगे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। और O4 क्या होता है सर, ऑक्सीजन होता है सर। O4 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है सर, क्या होता है, ऑक्सीजन हो जाता है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से किसका फॉर्मेशन होता है सर, वाटर का फॉर्मेशन होता है। और जहां वाटर मौजूद होते हैं सर, उस एरिया को किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं सर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो द डोमेन ऑफ द वाटर इज द रिफर्स टू अ हाइड्रोस्फीयर। इट इज द comprise various source of water and different of the water body like the river, lake, sea, ocean etc. अगर हम बात करें कि हमें सोर्स ऑफ वाटर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है सर, सोर्स ऑफ वाटर क्या हो सकता है, हमें सोर्स ऑफ वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, तो एज इट इज आंसर का जवाब लगा सकते हो सर। सोर्स ऑफ वाटर का क्या क्या हो सकता है, तो आप एग्जाम्पल में बोल सकते हो सर, रिवर से हमें सोर्स ऑफ वाटर मिल सकता है बच्चों, और कहाँ से मिल सकता है सर, लेक से मिल सकता है सर, और कहाँ से मिल सकता है, सी से मिल सकता है, और कहाँ से मिलता है, ओशियन से देखने को मिलता है। ये सब इसी में आ जाएगा सर। और कॉन्टिनेंट की बात कहा जाए, कॉन्टिनेंट चले जाएगा लिथोस्फीयर में। अगर आपसे कोई पूछा जाए ऑप्शन में चूज करने दिया जाएगा कि कॉन्टिनेंट लिथोस्फीयर में है, एटमोस्फेयर में है, कि सर हाइड्रोस्फीयर में है, या ऑल ऑफ दी, चार ऑप्शन देगा तो कॉन्टिनेंट इज द लिथोस्फीयर। अगर ओशियन की बात करें कि ओशियन अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसमें होगा, हाइड्रोस्फीयर में होगा कि एटमोस्फेयर में होगा, ठीक है, कि लिथोस्फीयर में, तो ओशियन किस में होता है, हाइड्रोस्फीयर में होता है। तो यहाँ पे हम लोग यही पढ़ना था सोर्स ऑफ वाटर के बारे में। तो आई होप आपने सोर्स ऑफ वाटर के बारे में भी समझा कि सोर्स ऑफ वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, और जहाँ पे हमें क्या रहता है, वाटर ही वाटर रहेगा, वैसे एरिया को किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। आई होप यहाँ तक भी समझा सर। तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो एटमोस्फेयर को ले लेते हैं सर। एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर का मतलब क्या हो गया सर, द एटमोस्फेयर इज थिन लेयर ऑफ द एयर। हम कह सकते हैं एटमोस्फेयर में कि द atmosphere is the thin layer of air, मतलब thin layer of air, ठीक है, that surround the earth, air that surrounded the earth, मतलब अर्थ में, हमारे अर्थ में, यहां से देखिए बात लिखा हुआ है क्या, द एटमोस्फेयर इज द थिन लेयर, मतलब बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना, थिन लेयर ऑफ द एयर दैट द सराउंडिंग द अर्थ, हमारे अर्थ के आसपास, ठीक है, हमारे अर्थ के आसपास क्या होता है, एयर देखने को मिलता है सर। हमारे अर्थ के आसपास क्या देखने को मिलता है, अर्थ देखने को मिलता है। अर्थ में क्या मौजूद होता है, बोलेंगे सर एयर मौजूद होता है। और कैसी लेयर, थिन लेयर की बात करें, मतलब बहुत पतली लेयर होती है, किसकी, ऑक्सीजन की यहाँ पे बहुत पतली लेयर होती है। तो उस एरिया को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, एटमोस्फेयर के नाम से जानते हैं। The gravitational force of the earth hold the atmospheric around it is protect us। और यहाँ पे जो होता है क्या, कौन सी फोर्स लगती है, आपको याद रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताओ बाबू कौन से फोर्स लगते हैं, तो फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन से फोर्स लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं।
और वो क्या करते हैं, अर्थ में होल्ड मतलब होता है कि अपने पास रोकने की कैपेसिटी होती है। जैसे देखोगे, मान के चलो बच्चों, ये मार्कर, इस मार्कर को अगर हम फेंकते हैं, ये मार्कर फिर कहाँ गिर जाता है, नीचे। तो किस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने और अट्रैक्शन क्या करता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, अपने ओर अट्रैक्शन कर लेते हैं सर। ठीक है, कर लेते हैं अट्रैक्शन सर अपने ओर। ठीक है, फ्रॉम द हार्मफुल रे हीट ऑफ द सन। हाँ, अब कुछ क्या होते हैं, रे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए क्या होता है, हार्मफुल भी होता है सर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द गैस, डस्ट एंड वाटर वेपर, the change in the atmospheric producer change in the weather and climate। ठीक है, ये हमारे पास क्लाइमेट होते हैं। ये क्लाइमेट जो है, ठीक है ना, क्लाइमेट जो हमारे पास है वो उसमें क्या होते हैं, वाटर और डस्ट पार्टिकल वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। देखते हैं गर्मी के दिन में क्या होता है, वाटर वेपर होना शुरुआत होता है, तो वाटर वेपर के साथ क्या होगा, डस्ट पार्टिकल। देखो अभी बरसात का समय है सर, आप कभी मेजर करना प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी समय वही है, बरसात के समय में जब बारिश होती है, आप अगर अभी हम पढ़ाएंगे तो मेरी आवाज दूर तक जाती है सर। मगर यही अगर गर्मी के दिनों में, या अगर सुबह के समय में बात करूं और रात के समय कंपेयर भी कर सकते हो, रात में आपकी आवाज दूर तक जाती है और दिन में आपकी आवाज दूर तक नहीं जाती। क्यों नहीं, क्योंकि दिन में जब आप रास्ते में अगर चिल्ला रहे हो, वहां पे क्या हो रहा है, डस्ट पार्टिकल क्या कर रहा, मतलब मूव कर रहा है, तो आपकी आवाज जो है किसके साथ टकरा गई है, डस्ट पार्टिकल के साथ, तो आपकी आवाज दूर तक नहीं जाएगी। मगर एज ए रात में बात करें तो रात में थोड़ा डस्ट पार्टिकल, गाड़ी जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कम हो जाते हैं, तो उस समय डस्ट पार्टिकल कम होते हैं, हमारे आवाज दूर तक जाते हैं। एज की अगर बात करें हम लोग ये रेनी सीजन और समर सीजन पे, तो सेम चीजें देखने को मिलेगा। रेनी सीजन में जब बारिश हो रही है, जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, वेट होके, मतलब गिल्ला होकर के, वो भारी होकर के नीचे गिर जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, तो हमारी आवाजें या दूर तक जो हमें देखने की कैपेसिटी है वो थोड़ा सा नेट एंड क्लीन दिखेगा। यही आपके पास है एटमॉस्फेयर वाले में सर। अब एटमॉस्फेयर में कौन रहता है सर, तो बोलेंगे एटमॉस्फेयर में सर एयर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में क्या देखने को मिलता है, एयर देखने को मिलता है सर। अब यहाँ पे बोलते हैं, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन अगला आता है सर, ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गया। बायोस्फीयर में तो बता ही दिए थे सर, बायोस्फीयर में कौन रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक एटमॉस्फेयर पढ़ लिए थे। अगला पॉइंट अगर हम कहें तो सर क्या पढ़ेंगे, तो कहेंगे सर बायोस्फीयर होगा सर। तो बायोस्फीयर के बारे में आप थोड़ा सा जान लो सर। बायोस्फीयर में भी बता ही दिए सर, 3 चीजें होती है सर, हमें कौन कौन सा होता है, तो लिथोस्फीयर का होता है सर, दूसरा कौन सा होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है सर, और तीसरा कौन होता है सर, एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है। तीनों मिलाकर के बायोस्फीयर। और इस बायोस्फीयर में कौन कहते हैं सर, बोलेंगे लिविंग थिंग्स कहते हैं सर। लिविंग थिंग्स के अंतर्गत में कौन कौन से आएंगे सर, बता सकते हो बाबू, क्या क्या होते हैं सर, बोलेंगे लिविंग थिंग्स में सर आते हैं कौन कौन से एग्जांपल के तौर में, बोलेंगे प्लांट होते हैं सर, जितने भी प्लांट आपके दिख रहे हैं, और प्लांट के साथ क्या देखने को मिलेगा, बोलेंगे सर एनिमल्स होते हैं, और हम लोग भी एनिमल्स के अंतर्गत में ही आएंगे, मतलब ह्यूमन बॉडी भी जो है एनिमल्स में आ जाएंगे। तो यही है बायोस्फीयर की कहानी सर, ठीक है ना। तो बायोस्फीयर में प्लांट एंड द एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक द बायोस्फीयर। मतलब आपको याद रखना, प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम दोनों कहाँ होते हैं, बायोस्फीयर में होते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी कहानी है, कहानी के साथ आपको इस चैप्टर का भी क्या करेंगे, इंग करेंगे सर। क्या है चैप्टर में सर, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में सर, ठीक है। और टॉपिक है, ये कहानी है आपके, एक प्रकार से कहा जाए तो। क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज इकोसिस्टम, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन भी रहेगा या पॉइंट भी कहें सर हम, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, तो कहेंगे इकोसिस्टम सर देयर आर 2 वर्ड्स टू कंबाइन सर, क्या हो जाएगा, इको प्लस क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा सर। इको का मतलब क्या हो जाएगा सर, हमारा इन्वायरमेंट
पारिस्थितिकी, ठीक है ना। और सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम वे में क्या करना, चलना। जैसे आप प्यारे बच्चों समझ सकते हैं, आपकी क्लास जो है वो क्या हो रही है, सिस्टम वे पे चल गई है। मतलब कि मंडे को आपका एक रूटीन दिया गया है कि मंडे को सर आपका क्लास मैथ का होगा, साइंस का होगा, या साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री का होगा। एक सिस्टम वे किसी चीज को चलाना, ठीक है। तो इको का मतलब क्या हो गया, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की सिस्टम एक तरीके से जो चलाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम वही यहाँ पे एक कहानी के रूप में दिया है। रवि की कहानी सुनाया गया कि रवि जो था वो एक एनसीसी कैंप में रहता था, ठीक है, वाज अटेंडिंग, और जेसी एक्सक्लामेड, ठीक है, व्हाट हैवी द गॉन पुअर, इट इज द रेन मी ऑन द माई होम इन द केरला। मतलब एक कहानी के रूप में यहाँ बना करके दिखाया है सर, ठीक है। तो यहाँ पारिस्थितिकी में क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे मतलब इन्वायरमेंट के जितनी भी चीजें जो होंगे उसका एक सिस्टमैटिक वे पे क्या करना, चलना सर, ही क्या कहलाता है, एक इकोसिस्टम कहलाता है सर, ठीक है। इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया बातें यहां तक से, ठीक है। तो ये जियोग्राफी का पहला चैप्टर जो था उसमें यही चीजें आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा कि क्या क्या होता है इसमें सर, ठीक है ना। तो अगर आप चाहे तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज इकोसिस्टम, क्या होता है सर। एन इकोसिस्टम इज दैट इंक्लूड द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक फैक्ट्री इन एरिया एज वेल एज इट्स द फिजिकल इन्वायरमेंट, a biotic factory functions together as a unit। तो मैं लिख देता हूं सर आपको व्हाट इज, क्या है सर इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम किसको कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अच्छे से, इसे कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। बोल सकते हो सर, एन इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम इज अ community, is community of living organism in a particular area, the term eco refers to a part of the world and system refers to the coordinating units and ecosystem is a ये एंग लिखा हुआ है सर। An ecosystem is a community of organism and their physical environment interacting together तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे सर ये क्या है इकोसिस्टम, ठीक है ना।
इकोसिस्टम के बारे में आपने अच्छे से समझा सर। मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की जो कम्युनिटी होती है वो दोनों को क्या करते हैं, मतलब दोनों को एक रिलेशन के साथ जोड़ने की जो कोशिश करता है वही कहलाता है। देखिए लिखा हुआ है एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ द लिविंग, कम्युनिटी ऑफ द क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द पर्टिकुलर एरिया। द टर्म इको refers to the part of the world and system that refers to the co-ordinating units, and the ecosystem is a community of organisms and their the physical environment interacting together। मतलब यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का जो एक रिलेशनशिप जो दिखाने की कोशिश करता है दैट इज क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ से इस चैप्टर समाप्त हो गया। आई होप इस चैप्टर को आपने अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देख करके अपने जियोग्राफी का चैप्टर 1 को कोई भी डॉट्स है कंप्लीट करें। किसी भी प्रकार के इसके बाद भी अगर डॉट्स होता है तो आप आ करके मेरे से क्लासेस को डॉट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्यारे बच्चों, सब कोई वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय झारखंड।